अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का टॉपिक है व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस। सो डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन इकोनोमेट्रिक्स। रिग्रेशन एनालिसिस is a statistical method used to estimate the relationship between one dependent variable and one or more independent variable। इकोनॉमेटिक्स में रिग्रेशन जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है रिलेशनशिप जानने के लिए किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप जानने के लिए जिस मेथड को यूज किया जाता है उसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। इट हेल्प्स इकोनॉमिस्ट understand how variable are related and make prediction or test hypothesis about economic phenomena। ये मदद करता है इकोनॉमिस्ट को कि वो वेरिएबल के जो बीच में या वेरिएबल के बीच में जो ताल्लुक है उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उस पे प्रिडिक्शन दे सकें और हाइपोथेसिस को चेक कर सकें। तो दिस इज वेरी important for the economics and also as well statistical officers के ये रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करके दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को जान सकें कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है और उस पर प्रेडिक्शन दे सकें और स्पेशली हाइपोथेसिस को चेक किया जा सके। दिस एनालिसिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स जो कि किसी नई रिसर्च को चेक कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो रिग्रेशन एनालिसिस उसको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। नाउ की एस्पेक्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। फर्स्ट पर्पस क्या है रिग्रेशन एनालिसिस का? टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। पहला पर्पस या पहला इसकी जो वजूहात है कि रिग्रेशन एनालिसिस को क्यों करना चाहिए, तो ये क्वांटिफाई करता है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को। देन सेकंड, टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन नॉन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये प्रेडिक्शन देता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बीच के वेरिएबल के बीच में जो अननोन सी सिचुएशंस होती है उसके बारे में प्रेडिक्शन देता है। एंड टू टेस्ट इकोनॉमिक थ्योरीज और हाइपोथेसिस। एक रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो इकोनॉमिक्स से जो थ्योरीज और हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करती है। ओके, now types of regression. So there are two types of regression. First one is simple regression, one dependent variable and one independent variable। simple regression में क्या होता है कि एक dependent variable होता है और दूसरा independent variable होता है। जस्ट लाइक जिस तरह ये आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन जो है रिग्रेशन इक्वेशन है, इसमें एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। Y is the dependent variable and X is the independent variable। beta 1 and beta naught parameters intercept and slope। ये पैरामीटर्स हैं, एक इंटरसेप्ट है और एक हमारा स्लोप है। और जो ये लास्ट में आपको ये नजर आ रहा है एरर टर्म, जिसे हम एरर टर्म कहते हैं, इसे कैप्चर अनऑब्जर्व फैक्टर्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। नाउ मल्टी रिग्रेशन, सेकेंड टाइप रिग्रेशन की है मल्टी रिग्रेशन। उसमें क्या होता है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मल्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी जो होते हैं वो मल्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसकी इक्वेशन इस तरह लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एंड ये सो ऑन आगे तक जाएगी बीटा n एंड एक्स एन प्लस इरर। इसे इस इक्वेशन को हम कहते हैं मल्टी रिग्रेशन इक्वेशन। नाउ यूज इन इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमेट्रिक्स में रिग्रेशन एनालिसिस का कहाँ यूज होता है? तो फर्स्ट वन, पॉलिसी एवल्यूशन।
इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज ऑन फार्मर इनकम। जब हमें सब्सिडीज का इम्पैक्ट देखना हो इन फार्मर इनकम में तो रेगुलेशन हमें हेल्प आउट करता है। दिस इज द एग्जाम्पल। सो सेकंड इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग यानी इकोनॉमिकली मुआशात की जो हम प्रिडिक्शन देते हैं फॉर द फ्यूचर, तो उसे फोरकास्टिंग कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जीडीपी जो ग्रोथ बेस्ड है वो इन्वेस्टमेंट पे क्या असर करेगी, ये हम रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू देख सकते हैं। एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट जो ट्रेंड्स होते हैं उसका एनालिसिस रिग्रेशन के थ्रू किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्राइस एंड इनकम लेवल, के जो डिमांड होती है वो प्राइस एंड इनकम लेवल के बीच में जो उनके ट्रेंड्स होते हैं उसको रिग्रेशन के थ्रू एनालिसिस किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट रिग्रेशन। व्हाट इज रिग्रेशन? सो अब ये इस पूरे लेक्चर में ये पता चला कि रिग्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड एज वेल एज रिसर्चर्स स्टूडेंट्स। सो अब इस एनालिसिस को किया कैसे जाए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं इसके लिए, कौन से मेथड्स हैं। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। Common tools, software like Stata or Python and eViews for running regression. Regression analysis के लिए हम Stata, Python और eViews को यूज करते हैं। Econometrics model to adjust for issues like endogeneity और हेट्रोस्केडेटिसिटी, ये दोनों जो इश्यूज हैं उसको भी एडजस्ट करने में हेल्प आउट करता है। सो इन कंक्लूजन रिग्रेशन इज सेंट्रल टू इकोनॉमेट्रिक्स बिकॉज इट प्रोवाइड a framework to empirically test and quantify relationships in economic data. रिग्रेशन जो है वो इकोनॉमेट्रिक्स का ऐसे कह सकते हैं कि बेस है, सेंट्रल पोर्शन है जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क एम्पिरिकल टेस्ट के लिए एंड क्वांटिफाई करता है रिलेशनशिप जो इकोनॉमिक डेटा में मौजूद होता है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कारआमद साबित हुई होगी और रिग्रेशन के बारे में आपको काफी कुछ जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, और इस हवाले से कोई भी आप लोगों को इश्यू हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।